48 लॉस ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज इसका 10th लॉ देखेंगे, which says infection avoid the unhappy and unlucky। मतलब यहाँ पे राइटर अनहैप्पी और अनलकी व्यक्तियों को इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखता है, उन्हें इन्फेक्शन कहता है। अनहैप्पी वो लोग हैं जो सदा दुखी रहते हैं, सदा उदास रहते हैं, उन्हें किसी भी खुशी के पलों में भी कोई ना कोई दुख सताता रहता है। अनलकी कोई भी हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति बार बार अनलकी दिख रहा हो उससे दूरी बना के रखिए। यही राइटर की लॉ नंबर 10 में हिदायत है। चलिए, इससे पहले कि आप लोग को इसकी कहानियां सुनाऊं, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इससे पहले 9 लॉज और डिस्कस किए जा चुके हैं, उनकी कहानियां बताई जा चुकी हैं। अगर आप लोग ने उन्हें ना देखा हो तो प्लीज आपको इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में ऊपर बाकी 9 लॉज के वीडियो भी मिल जाएंगे, कृपया उन्हें भी जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल अगर आप ऑन करके रखेंगे तो मेरी अपलोड की हुई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। आते हैं कहानी पे। पहली कहानी है लोला मोंटेस की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनके बारे में थोड़ा सा, जिसमें मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी जिसमें इन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड की अनचाहे तरीके से बेइज्जती कर दी थी। उन्हीं की बात करते हैं। लोला मोंटेस, इनका असली नाम मैरी गिलबर्ट था, जो कि आयरलैंड में पैदा हुई थी 1818 में। वो पेरिस आई थी 1840s में एक डांसर की तरह, एक परफॉर्मर की तरह। इन्हें इनकी माँ की तरफ से अच्छा डांस करना आता था। इनकी माँ अच्छी डांसर थी और इन्हें भी उन्होंने वही तालीम दी थी। ये पेरिस में आई एज ए डांसर, लेकिन इनका डांसिंग करियर कोई आगे नहीं चल पा रहा था। इसलिए इन्होंने युक्ति लगाई और अपने आप को फेमस करने के लिए ये अलेक्जेंडर डुजारी, जो कि एक न्यूज़पेपर के ओनर थे, उनसे दोस्ती बना ली। हालांकि साइड में ये एक कोर्टिसन के काम भी करती थी। अलेक्जेंडर के साथ इनके रिश्ते धीरे धीरे बहुत ही अच्छे होने लगे। दोनों एक दूसरे में घुले मिले रहते थे और हर जगह एक साथ देखे जाते थे। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत प्यारा संबंध और इनकी जोड़ी अच्छी लगने की वजह से जल्द ही इनके बारे में अफवाहें बहुत सारी उड़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में तनाव भी बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया कि इन दोनों ने अलगाव कर लिया। लोला पहले भी 19 की उम्र में एक अंग्रेज आदमी से शादी कर चुकी थी और उन्होंने अभी तक उस शादी को अनल नहीं किया था, खत्म नहीं किया था। ये बात वो छुपा के रखती थी। अलेक्जेंडर के बाद लोला को लगा कि नहीं, अब फ्रांस में या पेरिस में रहने से इनकी कोई अच्छी चीज नहीं हो पाएगी, इनको लोग गलत नजर से देखने लगे हैं। तो वहां से म्यूनिक चली गई, जो कि जर्मनी में है। वहां पे बवेरिया के किंग लुडविग को इन्होंने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उससे पहले उन्होंने उनके काउंट रेचबर्ग को फंसाया, फिर रेचबर्ग से वो लुडविग तक गई। ऐसे करते करते उन्होंने कई सारे अलग अलग लड़कों के साथ, अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाए और दोस्ती बनाई। इस बीच वो फिजिकली भी उनके साथ एक्टिव होती थी और उनके साथ हर जगह देखी जाती थी। इन सब चीजों को देखते देखते लोग इनके चरित्र के ऊपर बहुत सारे लाछन लगाने लगे। लोग समझ गए कि शी इज जस्ट अ गोल्ड डिगर, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है और इन्हें किसी भी मर्द में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लोला अपने बारे में कहती है कि उन्हें फिजिकल प्लेजर और मेंटल प्लेजर दोनों भी चाहिए। इस तरह से आप देखते हैं कि लोला कभी भी किसी के भी साथ शांति से सुखमय जीवन नहीं जीता पाती। क्यों? क्योंकि एक के जीवन में आने के बाद उन्हें दूसरे की चाह होने लगती। जो उनके जीवन में रहता वो उसके बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचती, इसलिए वो कभी भी सुखी नहीं हो पाई। अंत में उन्होंने 42 की उम्र में अपने सारे गहने, जवाहरात, अच्छे अच्छे कपड़े सब दान कर दिए, सब फेंक दिए और
वो रिलीजियस पर्पस से यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दी। इसके बाद लोला के बारे में कोई खास जानकारी लोगों को नहीं पता। आप लोग जानते होंगे और आप लोग ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिनको किसी भी अच्छी बुरी खबर से बस नेगेटिव वाइब्स ही आती है। उनको आप कुछ भी बताएंगे तो वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन में कुछ सुधार लाना है, तो प्लीज ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ये लोग टॉक्सिक होते हैं, ये लोग बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं, जैसा कि राइटर कहता है। राइटर का इस पूरे वाकये में कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। दे आर इन्फेक्शियस, दे स्प्रेड दिस इन्फेक्शन ऑफ अनहैप्पीनेस। वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा, वो हमेशा दुखी ही रहेगा या रहेगी। लास्टली आप लोग से कहना चाहूंगा, दिस इज द बुक वी आर टॉकिंग अबाउट, 48 Laws of Power by Robert Greene. Please read it, understand it, assimilate it and keep following it. चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलता हूं।